जबलपुर के स्वस्तिक अस्पताल के खिलाफ अधिवक्ता दीपांशु साहू के द्वारा सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी से अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अधिवक्ता दीपांशु साहू द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि स्वस्तिक अस्पताल के पास ना तो फायर एनओसी है और ना ही टीएनसीपी के प्रावधानों के तहत बना है। कई खामियां इस अस्पताल में हैं, लेकिन इसके बाद भी नियम के विरुद्ध तरीके से अस्पताल चल रहा है, जिस पर ना तो नगर निगम और ना ही स्वास्थ्य विभाग कोई एक्शन ले रहा है। अधिवक्ता दीपांशु साहू भूख हड़ताल के लिए आए थे, लेकिन इसके बाद भी जबलपुर सीएमएचओ संजय मिश्रा ने उन्हें कुछ दस्तावेज भी दिए हैं। वहीं अधिवक्ता दीपांशु साहू का कहना है कि अस्पताल लगातार नियम विरुद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है। ऐसा अस्पताल के द्वारा कई मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है, जिसके चलते उन्होंने अस्पताल के ऊपर कार्रवाई की मांग की है और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि उन्हें ज्ञापन दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामले में यदि कोई कमी निकलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और नगर निगम से संबंधित यदि कोई मामला है तो उस पर नगर निगम कार्रवाई कर सकता है। पता है ये साहू जी आज आए जी, श्री दीपांशु साहू जी वकील साहब हमारे पास एक अस्पताल के संदर्भ में चर्चा करने, और वैसे तो जो मुझे पता लगा है कि जो करीब 89 हॉस्पिटल्स के बारे में नगर निगम ने हमें एक पत्र लिखा था, उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की और मैंने भी उन्हें कोशिश की है बताने की। तो एक स्वास्थ्य हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने चर्चा की है कि उसका नक्शा गलत है, जो ज़मीन है उसके कागजात में कुछ समस्या है। तो मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी और उन्हें कुछ कागजात हमारे ऑफिस से और चाहिए थे, वो मैं कागजात उनको उपलब्ध करा दे रहा हूँ। और मैंने उनसे ये निवेदन किया है कि यदि भवन से संबंधित और फायर एनओसी से संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए हम स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए यदि आप नगर निगम में अनुरोध करेंगे अधिकारियों से, वहाँ से यदि कार्यवाही होगी तो उस कार्यवाही के ऊपर से हमें कार्यवाही करने में सुविधा होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आपसी चर्चा से उन्होंने जो मुझे बताया मैं भी संतुष्ट हूँ, मैंने जो उनको बताया उससे भी थोड़े बहुत वो संतुष्ट हुए होंगे। हमारा प्रयास ये है कि स्वास्थ्य संस्थाओं में कोई भी कार्यवाही करने से पहले, क्योंकि क्या होता है देखिए आजकल इतने सजग हो गए हैं लोग कि यदि कोई भी कार्यवाही की जाती है तो तुरंत माननीय हाईकोर्ट या वहाँ पिटीशन लगती है और उन्हें वहाँ से राहत मिलती है और फिर उसके बाद कोई कार्यवाही संभव नहीं हो पाती। थैंक यू मैडम, निकल रहा हूँ मैडम। जी सर। जी आज हम लोग अरे पकड़ ले भाई पे थोड़ा जब आप आओ नहीं, आप आओ ना प्लीज, आप आओ आप आराम से करो ना। आज हम सीएमएचओ साहब से मिले। आज हमारा यहाँ पे भूख हड़ताल का कार्यक्रम था, लेकिन सीएमएचओ साहब ने कुछ दस्तावेज हमको दिए हैं नगर निगम से संबंधित। तो उनका ये कहना है कि पहले आप नगर निगम से संपर्क करें और इनका जिसकी फायर सेफ्टी फायर एनओसी नहीं है उसके संबंध में आप बात करें। और इनका ये भी कहना है कि हमने नगर निगम को लेटर लिख दिया है, नगर निगम का कहना है कि सीएमएचओ साहब काम करेंगे, सीएमएचओ साहब का कहना है कि कलेक्टर साहब काम करेंगे। तो मेरे को नहीं लगता कोई विभाग काम करना चाहता, सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम लोग स्वास्थ्य अस्पताल जो दीनदयाल चौक में है उसका 2011 में टाउन एंड कंट्री से उन्होंने नक्शा पास कराया था। जिस खसरे में नक्शा पास कराया था उस खसरे में ना ही बना है और ना ही उसका उस खसरे में नाम है, वो दूसरे खसरे में बन गए हैं आगे। उनके पास ना फायर सेफ्टी की एनओसी है जो मैंने सूचना के अधिकार से निकाली है, उसमें साफ लिखा है कि ना भवन शाखा से इनको एनओसी है, ना फायर ब्रिगेड से एनओसी है। और दूसरी चीज़ तो जो 200, 250 या 150 बेड के हॉस्पिटल रहते हैं, जो कानून रहता है कि चारों तरफ रास्ता होना चाहिए सभी चीज़ों में, कुछ भी ऐसी उसमें स्वास्थ्य अस्पताल में कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है। अब कल को कोई ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जैसे आपका दमोह नाका में एक हॉस्पिटल में आग लग गई थी, हाँ उसका केस आज तक चल रहा है। तो मेरा कहना ये रहता है कि भाई जो पहले बाद जो अभी घटना बाद में होएगी उसको पहले सुधार लिया जाए। तो सीएमएचओ साहब का यही कहना है कि आप लोग अनशन ना करें, मैं आपको संपूर्ण कागज़ प्रदान कर रहा हूं और मेरे स्तर से जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे हम। नाम बता। मेरा नाम एडवोकेट दीपांशु साहू। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।